बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अज़ीज़ ख़ान हूँ द टीम रियल एस्टेट एंड बिल्डर से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत ही अलग सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आया कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी और जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत से लोग ये क्वेश्चन मुझसे करते थे कि फैसल हिल्स में इन्वेस्टर्स गायब हो गए हैं, फैसल हिल्स में इन्वेस्टर रहा नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलते रहें। फैसल हिल्स फैसल हिल्स से स्टार्ट कर लेते हैं कि फैसल हिल्स में इन्वेस्टर्स क्यों नहीं हैं, फैसल हिल्स का इन्वेस्टर कहाँ पे चला गया है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो लोगों का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जी फैसल हिल्स में इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा। देखें, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की कंडीशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इस टाइम तक डाउनफॉल चल रहा है। रियल एस्टेट में जिन लोगों ने आज से 1 डेढ़ साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, उनके जो जिनके अंदर जिसे कहते हैं कि उनके जो पैसे हैं वो तकरीबन 30 टू 40% इस टाइम तक ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने जो 100% इन्वेस्ट किया था उस 100% का 60% रह चुका है। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आपके मुल्क में आप इकॉनमी देख सकते हैं, आपके कंट्री के क्या हालात हो चुके हैं। तो इन हालात में इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। तो फैसल हिल्स की मैंने अपने कान से सुनी हुई बात है, जो बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात हुई है, उनसे पूछा है कि आप अपने पैसे को या तो आपने बाउंड कर लिया है या अपने पैसे को आप कहाँ कर रहे हैं, अपने पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चक्कर क्या है। तो उनका जवाब ये था कि फैसल हिल से हमने इन्वेस्टमेंट जो है बड़े बड़े नुकसान करके अपनी हमने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली है, और अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के हमने पैसे वहाँ से तकरीबन, अगर हमारा 50% नुकसान हुआ है तो हमने तकरीबन 25 टू 30% हमने तकरीबन रिकवर भी कर लिया है। तो उनसे ये सवाल किया गया कि कैसे आपने रिकवर किया है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमने स्टार्ट के दिनों में जब तकरीबन डॉलर्स का रेट ऊपर जा रहा था, हमने डॉलर्स खरीद के रख लिए, हमने गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। और उसके बाद उन्होंने ये भी उनमें मैंने उनसे सुना है कि हमने अपना काफ़ी सारा पैसा तकरीबन 50% तक अपने हमने अपनी अमाउंट जो है बाहर, जिसे कहते हैं कि हमने सऊदीया या दुबई वगैरह में हमने वहाँ पे अपनी जो हमारे पास पैसे थे हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। हमने अपने जितने भी हमारे पास पैसे थे हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। देखिए, ये हालात हैं हमारे पाकिस्तान में बड़े इन्वेस्टर्स के। तो फैसल हिल्स के अंदर जो मैं आपको उस इन्वेस्टर्स की बात सुना रहा हूँ कि आप ये भी कह सकते हैं कि 20 टू 25% फैसल हिल्स उन्होंने खरीदा हुआ है, और 25% तक फैसल हिल्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट थी। और देखिए, जब इतने बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से फैसल हिल्स से निकलेंगी तो फैसल हिल्स का तो ऑटोमेटिकली जो है रेट नीचे आना है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो आजकल फैसल हिल्स के ये हालात हैं, एक इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, इन्वेस्टर्स आ भी रहे हैं तो इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल नहीं हो रहा, पैसा या बैंक में भी पड़ा है तो वो लगाने को राज़ी नहीं है। तो ये मार्केट की सिचुएशन चल रही है। तो मेरे से मशवरा मैंने मतलब अगर मेरे से पूछा जाए आप हमें क्या करना चाहिए, इन हालात में क्या करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टर्स जितने भी हैं मार्केट में, पूरी दुनिया का ये रोल है, पूरी दुनिया में अगर आप मतलब हर जगह पे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को आप देख लें कि जब इस तरह की इन्फ्लेशन जिस भी कंट्रीज़ में आती है तो दुबई पाकिस्तान में, दुबई के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अमेरिका के लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जिस मुल्क में वो देखते हैं कि इस मुल्क में इन्फ्लेशन चल रही है तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे वो रियल एस्टेट जो है अपनी रियल एस्टेट की जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लोग करते हैं। तो वहाँ पे रील से जिस टाइम ये इन हालात में वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, 1 साल, डेढ़ साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, या 1 साल से 3 साल लग सकते हैं। तो जब ये चीज़ें जब हटती हैं, जब हालात बेहतर होते हैं, इकॉनमी के हालात, गवर्नमेंट के हालात बेहतर होते हैं, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है डबल हो जाती है। और कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा डबल किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता। जितना लोग रियल एस्टेट में जल्दी कमाते हैं, उतना जल्दी किसी भी इंडस्ट्रीज़ में नहीं कमा सकते हैं। इंडस्ट्री उठती है एक मेहनत के साथ उठती है, आहिस्ता 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 करते सालों लग जाते हैं, सालों के बाद जो है फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है रिवार्ड मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ऐसी है कि आप 1 2 साल के अंदर अंदर अपना पैसा डबल कर सकते हैं। तो मेरे से पूछते हैं कि क्या फैसल हिल्स के इन्वेस्टर्स की ये जो हिकमत अमली उन्होंने अपनाई हुई है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इन हालात में आपको इन्वेस्ट और ज़्यादा करना चाहिए। इन हालात में आपको जितने मैक्सिमम आप रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट खरीद सकते हैं, आप खरीद के रख लें। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद
खुद ब खुद जो है हालात ठीक हो जाने हैं, खुद ब खुद हालात जो है बेहतरी की तरफ आ जाएँगे। उसके बाद आपने अगर 1 करोड़ लगाया हुआ है तो आप याद रखिएगा कि फैसल हिल्स के अंदर आपको 1 करोड़ रुपया ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ के साथ आपको तकरीबन 50 लाख या 70 लाख रुपया आपको 1 साल के अंदर-अंदर वापस मिल जाएगा। कोई बिज़नेस उठा के देख लें, किसी भी बिज़नेस में आपको ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है आपको वापस मिले, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है। तो अगर आप मतलब मैं यही मशवरा दूँगा जो इन्वेस्टर्स फैसल हिल्स से अभी तक निकल चुके हैं, जो इन्वेस्टर्स ऐसा सोच रहे हैं, उनको मैं यही मशवरा दूँगा कि फैसल हिल्स में या बी-17 में या आपको पाकिस्तान में जिस जगह पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे रेट्स नीचे आ चुके हैं, किसी भी सोसाइटी में बी-17 फैसल हिल्स में मेरा ऑफ़िस है, मैं यहाँ पे इन्हीं की इसी कंपनी के साथ अटैच हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी बात करता हूँ। और भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। तो इन हालात में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके चंद अरसे के अंदर-अंदर आपके जो पैसे हैं आपको डबल आपको वापस आ सकते हैं। तो फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आज प्लॉट 1 करोड़ का जब 50 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको बड़ी अमाउंट कम ही अरसे में आपको वापस आएगी। और यही मेरा इन्वेस्टर्स को भी मैं जिसे कहते हैं कि उनसे बिल्कुल जूनियर होऊँगा, बिल्कुल मैं वो सीनियर है मेरे, लेकिन मैं मशवरा यही दूँगा कि यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का, आप अभी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो कुछ अरसा लगेगा। ऐसे नहीं कि ये गोल्ड जो मैं हमेशा एक चीज़ को कहता हूँ कि वो आदमी, वो बिज़नेसमैन कामयाब होता है कि जो एक जगह पे रहता है, ना कि वो इधर भी हाथ डालता है, उस जगह पे भी हाथ हाथ डालता है। जब तक आप एक जगह पे नहीं हैं, एक जगह का अगर आपने एक रियल एस्टेट की फ़ील्ड चूज़ की है, रियल एस्टेट के अंदर से आप बाहर किसी जगह पे हाथ करें, तो हर जगह से आप नाकाम होंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो रियल एस्टेट में ही रहें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा होगा, बी-17 फैसल हिल्स या पाकिस्तान में जिस जिस सोसाइटीज़ का हम काम कर रहे हैं, स्क्रीन आपको मेरे यूट्यूब चैनल से आपको हर चीज़ पता चल सकती है कि हम किस किस सोसाइटीज़ के साथ अटैच हैं, हम जिसका काम कर रहे हैं, हमारे साथ स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा होगा, किसी भी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। मतलब मैंने मशवरा देना है, मर्ज़ी आपने खुद करनी है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ऐसी ही आपको इंफॉर्मेशन देते देते रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इन्वेस्टर्स आजकल क्या करें। इन्वेस्टर्स और जगहों पे काफ़ी हाथ डाल रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स हाथ और जगह पे डालेंगे तो रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है खुद ब खुद नीचे आएगी। तो मशवरा मैंने जो देना था वो दे लिया है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मज़ीद वीडियोज़ लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।